हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो भावात्मक बुद्धि मनोविज्ञान सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, जो आपका वैक सब्जेक्ट है भावात्मक बुद्धि मनोविज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो कि आपका 2 क्रेडिट का कोर्स होता है। और ये आपका जो कोर्स होता है, ये आपका जो सब्जेक्ट होता है, ये आपका सभी सेमेस्टर में होता है और सभी यूजी पाठ्यक्रम में भी होता है। अगर आप कोई से भी यूजी पाठ्यक्रम से बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स किसी भी सेमेस्टर से अगर आपके पास भावात्मक बुद्धि मनोविज्ञान सब्जेक्ट है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसको हम इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो ये आपका वैक सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो आपका चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम सामाजिक योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रभावशीलता को आमतौर पर सामाजिक क्षमता के रूप में संदर्भित किया जाता है। जो आपकी जो सामाजिक प्रभावशीलता होती है उसे सामाजिक क्षमता के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे विभिन्न विचारकों द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो जो आपकी सामाजिक योग्यता है, इसको विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसे किसी की क्षमता के रूप में वर्णित किया जाता है दूसरों के हाथों दुर्व्यवहार या उत्पीड़न से बचते हुए उच्च क्षमता और आपसी संतुष्टि के रिश्ते बनाना और बनाए रखना। जो आपकी सामाजिक योग्यता है ये एक क्षमता के रूप में बताई जाती है, और दूसरों के हाथों जो दुर्व्यवहार या उत्पीड़न है उससे बचते हुए जो आपकी उच्च क्षमता और आपसी संतुष्टि के रिश्ते होते हैं उनको बनाए रखना सामाजिक योग्यता के अंतर्गत आता है। यह दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और बनाए रखने, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने और कठिन सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो आपकी जो सामाजिक योग्यता होता है ये एक प्रकार से ऐसा होता है कि हमें दूसरों के साथ किस प्रकार से संबंध बना के रखने हैं और हमें एक सकारात्मक संबंध उनसे मिलजुल कर उनकी क्षमता को बनाए रखना है। इसे सामाजिक स्थितियों को प्रबंधित करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका ये सामाजिक योग्यता है इसे सामाजिक स्थितियों को प्रबंधित करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं शामिल है, जिनकी किसी व्यक्ति को सामाजिक स्थितियों में सफलतापूर्वक समायोजन करने के लिए आवश्यकता होती है। सामाजिक योग्यता में आपकी सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं शामिल होती है, जिससे कि जो कोई व्यक्ति होता है वो सामाजिक स्थितियों में सफलतापूर्व समायोजन कर सके। सामाजिक योग्यता सामाजिक कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता दोनों से प्रभावित होती है। जो आपकी सामाजिक योग्यता है ये सामाजिक कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से प्रभावित होती है। उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति दूसरों के उद्देश्य के बारे में ज्ञान दिखाता है, सामाजिक रूप से अधिक जागरूक और सक्षम होता है और आमतौर पर दूसरों की भावनाओं को समझने, जटिल सामाजिक परिस्थितियों को पहचानने और विशेष सामाजिक संकेतों पर ध्यान देने की क्षमता रखता है। जो आपकी सामाजिक योग्यता है ये अधिक जागरूक और सक्षम होती है और दूसरों की भावनाओं को समझने, जटिल स्थितियों को पहचानने और जो विशेष सामाजिक संकेतक है उन पर ध्यान रखने की एक क्षमता होती है। सामाजिक कौशल शब्द किसी व्यक्ति के सामाजिक कार्यों की एक श्रृंखला के ज्ञान और योग्यता को संदर्भित करता है। जो आपका एक वर्ड आता है सामाजिक कौशल, ये सामाजिक कार्यों की एक श्रृंखला के ज्ञान और योग्यता को संदर्भित करता है, जो किसी विशेष परिस्थिति में दूसरों के लिए उपयुक्त, स्वीकार्य और लाभकारी है। साथ ही जो आपके सामाजिक संदर्भ है इसमें किसी व्यक्ति के कौशल और उसके पर्यावरण के बीच अनुकूलता से जो डिग्री होती है वो प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हो, यदि कोई व्यक्ति है और वो कंप्यूटर या शांत गतिविधियों में आनंद आता है उस व्यक्ति को, तो वह अपने साथियों व्यवस्थकों के बीच अपर्याप्त महसूस कर सकता है, जो कि आपकी जो एक शारीरिक गतिविधियाँ है उसमें संलग्न नहीं हो सकता। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम आपका देख लेते हैं सामाजिक क्षमता के घटक, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपका जो होता है दूसरों के साथ प्रभावी संवाद करने की क्षमता। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो हम दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रख सकते हैं। तो आपका सबसे पहला घटक हो गया संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा आपका होता है कोऑपरेशन, सहयोग,
टीम वर्क और सामूहिक कार्यों में सहभागिता। अगर हम अपने आप को अलग न रख के एक टीम की तरह दूसरे को भी समझे तो इससे हमारे जो सहयोग होता है वो बढ़ता है, जिससे कि हमारी जो सामाजिक योग्यता है उसमें वृद्धि होती है। थर्ड आपका आता है सहानुभूति, एम्पैथी, जो कि दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने की योग्यता। अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे उनके सामने और दोनों की भावनाओं को देखते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगे तो इससे हमारी सहानुभूति अधिक बढ़ेगी। फोर्थ आपका आता है सामाजिक जागरूकता, समाज के नियमों, मूल्यों और सांस्कृतिक विविधताओं की समझ। फिफ्थ आपका आता है समस्या समाधान, जो कि आपकी सामाजिक मुद्दों को हल करने की जो क्षमता होती है उसको हम समस्या समाधान कहते हैं। अर्थात अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें उसका एक सकारात्मक निर्णय निकालकर सही तरीके से उसको हल करना चाहिए। सिक्स्थ आपका आता है संघर्ष प्रबंधन, जो विवाद होते हैं उनको शांति से सुलझाने की योग्यता को ही हम संघर्ष प्रबंधन कहते हैं। सेवंथ आपका आता है नेतृत्व क्षमता, समूह का मार्गदर्शन और प्रेरित करने की क्षमता। अर्थात एक टाइप से आप बॉस मान सकते हो, जो आपके लीडर होते हैं वो आपको नेतृत्व करते हैं, जिससे कि आपकी जो सामाजिक योग्यता है वो अधिक बढ़ती है। अब हम आपके देख लेते हैं जो सामाजिक क्षमता का विकास है वो कैसे हुआ, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संवाद कौशल सुधारे, जिसमें स्पष्ट और प्रभावी बोलने व सुनने की आदत डाले। अगर आप स्पष्ट बोलेंगे और प्रभावी तरीके से बोलेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वे आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। सेकंड आपका आता है सहानुभूति बढ़ाए, दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करें। अर्थात आप दूसरों को समझोगे, दूसरों की फीलिंगों को भी समझोगे तो वह व्यक्ति आपके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। थर्ड आपका सामाजिक जागरूकता बढ़ाए, समाज की परंपराएं, नियमों और कानूनों को जाने। जो आपकी समाज की विभिन्न प्रकार की परंपराएं होते हैं, नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, व्यवहार होते हैं, उन सभी को हमें एक तरीके से समझना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। फोर्थ आपका आता है टीम वर्क को अपनाए, समूह में मिलकर कार्य करने की आदत डाले। अर्थात अपना अकेले में न रहकर जो आपका समूह होता है, जो आपकी टीम होती है, आप टीम वर्क से कार्य करें। फिफ्थ आपका आता है संघर्ष समाधान सीखे, शांति और समझदारी से विवादों को हल करने की कोशिश करें। सिक्स्थ आपका नेतृत्व कौशल विकसित करें, जिसमें निर्णय लेने की जिम्मेदारी निभाने की क्षमता होती है। सेवंथ आपका आता है सकारात्मक व्यवहार अपनाएं, जिसमें सकारात्मक व्यवहार में आपका विनम्रता, आदर और धैर्य जैसे गुण विकसित करें। अर्थात आपका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। यही आपके सामाजिक क्षमता को विकास करने के कुछ तरीके थे। अब हम आपका सामाजिक क्षमता कौशल देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संचार कौशल, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखें अपने, अर्थात अपना प्रभावी बोलने का तरीका, सुनने और लिखने की क्षमता अच्छी रखें। सेकंड आपका सहानुभूति, जो दूसरों की फीलिंग्स है, दूसरों का व्यवहार है, उसके प्रति हम अपना आदर दिखाएं, उनके प्रति सहानुभूति रखें। थर्ड आपका सहयोग, अर्थात टीम वर्क से काम करें। फोर्थ आपका संघर्ष समाधान, कोई भी विवाद होता है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश करें। फिफ्थ आपका सामाजिक जागरूकता, जिसमें आपकी जो समाज की परंपराएं होती है, मान्यताएं होती है और ज़रूरतें होती है, उन सभी को समझे और उनका आदर करें। अब हम आपका एक प्रिज्म मॉडल देख लेते हैं। प्रिज्म मॉडल स्वास्थ्य और सूचना प्रणाली के प्रदर्शन को समझने और सुधारने के लिए विकसित किया गया एक ढांचा है। जो आपका प्रिज्म मॉडल है, इसमें हम स्वास्थ्य और सूचना प्रणाली के प्रदर्शन को समझते हैं। यह विशेष रूप से स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित है। जो आपका प्रिज्म मॉडल है, जिसे हम परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट भी कहते हैं, वो आपका स्वास्थ्य सूचना प्रणाली HIC के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका प्रिज्म मॉडल है। अब हम आपके प्रिज्म मॉडल के कुछ मुख्य घटक बता देते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है तकनीकी कारक, जिसमें सूचना प्रणाली की गुणवत्ता, डेटा संग्रह और विश्लेषण की विधि होती है। सेकंड आपका संगठनात्मक कारक, जिसमें नेतृत्व, संसाधन और प्रबंधन की भूमिका होती है। थर्ड आपका व्यक्तिगत कारक, जिसमें उपयोगकर्ताओं की क्षमताएं, प्रेरणा और डेटा उपयोग करने की इच्छा आती है। तो ये हमने आपके कुछ मुख्य घटक देख लिए प्रिज्म मॉडल के। अब हम प्रिज्म मॉडल के लाभ देख लेते हैं। प्रिज्म मॉडल से हमें डेटा की गुणवत्ता और उपयोगिता में सुधार होगा, बेहतर निर्णय लेने में भी सहायता प्राप्त होगी और जो आपकी स्वास्थ्य प्रणाली होती है उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा। फोर्थ आपका जो प्रिज्म मॉडल है, उससे स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के प्रदर्शन को समग्र रूप से समझने और सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। तो ये हमने आपके प्रिज्म मॉडल के कुछ लाभ देख लिए। अब हम देख लेते हैं जो आपके सामाजिक क्षमता है उसको बढ़ाने की रणनीतियाँ क्या है। जो कि आपकी सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका बिहेवियर होगा, दूसरे के प्रति आपका बोलने का तरीका होगा, उससे ही आपकी सामाजिक क्षमता बढ़ेगी। सेकंड आपका सहानुभूति विकसित करें, अर्थात जो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार है उसको हम अच्छा रखें, जिससे कि दूसरा बंदा हमारे से अट्रैक्टिव हो और
हमारी सामाजिक क्षमता है वो बढ़े। थर्ड आपका सहयोग और टीम वर्क, जो कि मैंने अभी आपको बताया, आप टीम वर्क में ज़्यादा काम करेंगे तो जो आपके मेंबर होंगे, टीम मेंबर होंगे, उनमें आपका सहयोग बढ़ेगा और आपका टीम वर्क भी अच्छा होगा और काम भी बेहतर होगा। फोर्थ आपका आत्मविश्वास बढ़ाए, अर्थात अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको इस प्रकार का करें कि आप दूसरे आदमी के आगे अपना कॉन्फिडेंस ना गिराए और जो आपका सार्वजनिक रूप से बोलने का तरीका है और जो सामाजिक बातचीत है उनमें आप भाग ले। फिफ्थ आपका संघर्ष समाधान कौशल सीखे, अर्थात कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हर सिचुएशन में, उसका सही निर्णय क्या हो सकता है उसको निकालने की आप कोशिश करें। सिक्स्थ आपका सकारात्मक सामाजिक व्यवहार अपनाएं, जिसमें आपका विनम्रता, आदर और धैर्य जैसे गुण जो होते हैं उन सभी को विकसित करें, अर्थात अपना जो बिहेवियर है वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा रखें। सेवेंथ आपका सामाजिक जागरूकता बढ़ाए, जिसमें समाज की जरूरतें, मूल्य और संस्कृति को समझने का प्रयास करें और उनका आदर करें। अब हम देख लेते हैं आपका जो आपकी सामाजिक क्षमता है उसका महत्व क्या है। इससे आपके संबंधों में सुधार होता है, बेहतर संवाद और सहानुभूति से मजबूत सामाजिक संबंध बनते हैं। अगर आप किसी से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे तो उससे आपके अच्छे संबंध बनेंगे। सेकंड आपका व्यक्तिगत विकास, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं। इससे आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी होता है, अर्थात जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और जो आपकी नेतृत्व क्षमता और जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग निर्णय होता है वो भी आप अच्छे तरीके से ले पाओगे। थर्ड आपका पेशेवर सफलता, आपका आता है पेशेवर सफलता, कार्यस्थल पर प्रभावी टीम वर्क, संवाद और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। फोर्थ आपका संघर्ष प्रबंधन, जो विवाद होते हैं उनमें शांति और समझदारी से हल करने में मदद मिलती है। फिफ्थ आपका सामाजिक अनुकूलन, जो व्यक्ति और समाज होती है उसमें आसानी से घुल मिल जाते हो और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हो। ये हमने आपके सामाजिक क्षमता का महत्व देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। सारांश में हम देखते हैं सामाजिक योग्यता जो आपकी है वो सामाजिक परिस्थितियों को संभालने का एक तरीका है, जिससे कि जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक परिस्थितियों का आकलन करे और ये पता लगा सके कि जो सामाजिक परिवेश है उससे उन्हें क्या अपेक्षित है। और एक सफल अनुकूलन सामाजिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और संज्ञानात्मक कौशल के मिश्रण से सहायता प्राप्त करता है। और जो आपका विभिन्न समय होता है, विभिन्न अवधि होती है, उसमें सामाजिक योग्यता कैसे बदलती है और विशेष कौशल सामाजिक योग्यता से कैसे जुड़ा जाता है। और जो प्रत्येक आयु में सामाजिक योग्यता है उसके कई पहलू होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और हस्तक्षेप करते समय जो कोई व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्ति की अवस्था को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो विभिन्न जीवन होता है उसके चरण सामाजिक योग्यता में अलग अलग योगदान देते हैं। और जो आपको ये टोटली निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि सामाजिक योग्यता को बेहतर बनाने की कई युक्तियाँ हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ये आपका छोटा सा सारांश हो गया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपकी सामाजिक योग्यता है उसको बढ़ाने की क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती है, उनको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का आपका थर्ड चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। ये आपका लास्ट चैप्टर था। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट यहीं खत्म होता है। भावात्मक बुद्धि मनोविज्ञान सब्जेक्ट आपका कंप्लीट सिलेबस हमने आपको करा दिया है। इसमें केवल 3 ही चैप्टर थे, 3 ही यूनिट थी, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके अदर सब्जेक्ट पर रहने वाली है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।